ब्रिज पर हूँ और ये शास्त्री ब्रिज वही ब्रिज है जिस पर भगदड़ मची, हादसा हुआ। कई ट्रक, जूते, चप्पल, कपड़े और लोगों की लाशें यहाँ से निकली। शासन के लोगों को पता है कि ये लाशें यही की हैं और शासन के लोग लगातार यहाँ गश्ती कर रहे हैं, प्रशासन गश्ती कर रहा है, पुलिस के लोग गश्ती कर रहे हैं। लेकिन हादसे में सिर्फ एक स्पॉट का जिक्र है, संगम नोज, जबकि हादसा और जगहों पर हुआ है, सिर्फ संगम नोज पर नहीं हुआ है। ये जो मेरे पीछे आप ट्रक देख पा रहे हैं और इसमें जो भरे कूड़े हैं, ये सिर्फ कूड़े इतने ही नहीं है जितने आपको यहाँ पर भरे दिख रहे हैं। लोगों के कपड़े, लोगों के चप्पल, शॉल्स और ये तमाम जो पगड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, इसी में अगर माने तो 100-150 लोगों की तो इसी में चप्पलें और पर्स, तमाम ऐसी टूल्स और पगड़ियाँ, पर्स, तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन द्वारा दाब कर ये जो कचरा भरा गया है, इसमें भी और ऐसे कई ट्रक जेसीबी में लोड करके ले जाए गए इसी ब्रिज से। और शासन के लोग दावा कर रहे हैं सिर्फ संगम नोज पर हादसा हुआ है, मृत्यु का आंकड़ा सिर्फ 30 बता रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, ये देखो, इनको दिखाओ थोड़ा सा, उधर से आ जाओगे, कट जाओगे, कट जाओगे बारिश हुआ तो। ये लोग किस तरह से लापरवाही करते हैं और शासन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर पुलिस के कांस्टेबल्स नहीं खड़े हैं, ये लापरवाही कर रहे हैं। देखिए क्या स्थिति क्या है। फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मर जाओगे तो होगा ना, उसका पैर टूट जाता तो क्या करते। तो ऐसे तमाम लोग रूल्स तोड़ते हैं, प्रशासन भी क्या करे बेचारा, मर जाए या तो जिंदा रहे लोगों के कारण। ये लोग कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो मामला ये है कि ऐसा ही हादसा हुआ होगा। भगदड़ मची शास्त्री ब्रिज पर, लोग घायल हुए, लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ भी मौत का आंकड़ा जितना वहाँ संगम नोज पर दावा कर रहे हैं उतना ही है यहाँ भी, और करीब 10,000 लोग भगदड़ में हताहत हुए हैं यहाँ भी। लेकिन शासनिक तमाम लोग इसका दावा नहीं कर रहे हैं, इसको बता नहीं रहे हैं। DIG, DM और तमाम जिम्मेदार बड़े बड़े तोप अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, SSP कहाँ सो रहे हैं, क्यों अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, क्यों इसको सरकार और लोगों से छिपाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ भी हादसा हुआ है। संगम नोज पर सिर्फ ही हादसा नहीं हुआ है, और भी 5 जगह पर हादसा हुआ है जिस पे लोग हताहत हुए हैं, लोग घायल हुए हैं, लोगों की मृत्यु हुई है। ये तमाम वहाँ से लेकर यहाँ तक इसको JCB से भरा गया है। ये तमाम बोतलें, साइकिल, चप्पल, जूतियाँ, लोगों के चश्मे, तमाम ऐसी चीज़ें, बोरे, सामान, सैंडल्स, ये कपड़े, जैकेट्स, लोगों के कम्बल, शॉल और तमाम ये जो चीज़ें मिली हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम ठीक था? सब कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पर इस गाड़ी के नीचे भी तमाम कचड़े भरे हुए हैं, तमाम सामान, लोगों के चप्पल। ये इस बात के प्रतीक है कि जो मैं दावा कर रहा हूँ, लाखों लोग यहाँ से भागे हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, लाखों लोग दबे हैं, लाखों लोग मरे हैं, और इस पूरे सामान को ट्रक में भरकर JCB से लोड कर लोगों की लाशें JCB से लोड कर ले जाई गई है। ये तमाम चप्पल इस बात के प्रतीक हैं। पूरे साक्ष्य यहाँ से हटाए नहीं गए हैं और शासन के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे आप CO की गाड़ी भी देख सकते हैं। CO की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और CO की गाड़ी खड़ी है। इसके बाद भी क्या DIG को पता नहीं है? क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे DGP को नहीं पता है, या महासचिव को नहीं पता है, या यहाँ के DM वैष्णो कृष्ण DIG को और किरण आनंद जी को नहीं पता है, या SSP राजेश द्विवेदी को नहीं पता है? क्या ये सब अनभिज्ञ लोग हैं? क्या इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है? ये जहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। ये हादसा नहीं है, ये लोगों के शॉल्स, कम्बल, ये अगौछे, ये तमाम चीज़ें, ये क्या दावा करती हैं? अगर इसको अभी भी JCB से भरकर भेजा गया है, इसके बाद भी अगर इसको पूरे को बटोर दिया जाए तो एक ट्रक सामान अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये कहाँ से आया? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? आखिर भगदड़ हुई क्यों? और इसके विषय में प्रशासन किसी को बता क्यों नहीं रहा है कि भगदड़ हुई है? प्रशासन सरकार से भी इस बात को छुपा रहा है कि यहाँ पर भगदड़ हुई है। ये तमाम सामान किस बात के प्रतीक हैं, आप बताइए ना मुझे। ये तमाम कम्बल, चद्दर, ये शॉल्स,
ये तमाम चीज़ें किस बात के प्रतीक हैं, आप बताइए ना मुझे। ये जूतियाँ किस बात के प्रतीक हैं, बताइए ना आप। ये तमाम अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, जो इस बात की सूचना भी अभी तक नहीं दे पाए हैं कि हादसा सिर्फ एक जगह नहीं, संगम नोच पर ही नहीं, हादसा और भी जगहों पर हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि 5 जगहों पर। ये सारे आंकड़े कहाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ मरी हुई है, वो क्यों नहीं आती यहाँ पर दिखा ले। तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को सम्मानित पत्रकारों की श्रेणी में रखते हैं, जो यहाँ संगम तीर्थ क्षेत्र पर में है, यहाँ पर अपर नगर आयुक्त साहब आए हुए हैं, ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। ये आंकड़ा अभी तक डीआईजी के पास क्यों नहीं गया। यहाँ पर हताहत हुए हैं लोग, रात को ही हुए हैं, जेसीबी में सामान लोड होकर चला गया। जो लोग हताहत हुए, जो लोग घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, वो लोग भी भरकर चले गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। जो लोग डेथ कर गए, उनकी बॉडी भी उनको दी नहीं गई। ये तमाम चीज़ें गई कहाँ। ये सारे साक्ष्य मिटाने के जो प्रयास हो रहे हैं, ये अभी तक डीआईजी के पास नहीं, डीआईजी को नहीं पता है, या डीएम को नहीं पता है, या एसएसपी को नहीं पता है, क्यों अभी तक लौटाया नहीं गया। मेरे एक साथी ने इसका वीडियो मुझे भेजा और मुझे नहीं पता था कि इस झूसी के शास्त्री ब्रिज पर भी ये दुर्दशा हुई है, लेकिन ये दशा यहाँ भी हुई है। यानी कि ये तीसरा स्पॉट है जहाँ हम खुद कवर कर रहे हैं, संगम लॉज, वहाँ पर सेक्टर नंबर 21 में, और यहाँ झूसी रोड पर शास्त्री ब्रिज पर ये जो हादसा हुआ है, ये हृदय विदारक हादसा है। कई सारे लोग अपने परिजनों को खो बैठे हैं, कई सारे लोगों के परिवार का पता लगता नहीं है। बहुत सारे लोग फिर भी भैया, ओए भैया, यहाँ से क्यों आ रहे हैं आप, यहाँ से क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ये बताने से भाग रहे हैं। दादा काहे इधर से आ रहा था, काहे इधर से आवता है, सब मर जाता है तो हुक्म रख बा, नीचे कहीं जाओ कि भाई क्या हुआ, आराम से आओ, उधर से घूम जाओ। तो ये लोग रोज क्यों तोड़ते हैं, इनको थोड़ी सी भी समझ रही है कि अगर शासनिक लोग इसको प्रतिबंधित किए हैं तो यहाँ पर हादसा हो सकता है, इसके लिए प्रतिबंधित किए हैं, लेकिन क्यों नहीं इसको सोचते ये लोग। तमाम जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, घास छील रहे हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेबल नहीं मौजूद है, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं मौजूद है। हादसे को हुए काफ़ी देर हो गया। मेरे पीछे वो जो देख रहे हैं आप, तमाम सुरक्षाकर्मी अधिकारी लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी तक डीआईजी को सूचित क्यों नहीं किया इन लोगों ने कि यहाँ पे भी हादसा हुआ है। डीआईजी क्यों इस खबर को सरकार से, महासचिव, उत्तर प्रदेश के एसएसपी सचिव महोदय से, देश के प्रधानमंत्री जी से, डीजीपी महोदय से क्यों छुपा रहा है। इसीलिए नियुक्त किया गया है कि वो लोगों की लाशों पर पर्दा डाल दे। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडी तमाम हॉस्पिटलों में अभी भी रखी हुई है, बेड्स नहीं हैं, फिर भी हॉस्पिटलों में, रूम्स में रखी हुई हैं। आप हॉस्पिटलों के दरवाजे खुलवा कर, अगर आपकी औकात है तो उसको ओपन करिए, हम लोग जाकर उसको कवर करेंगे और दिखाएंगे कितनी बॉडी पड़ी हुई है। ये आंकड़ा शताब्दी पार है, 10, 20 का और 30 का आंकड़ा नहीं है, जैसा दावा यहाँ के डीआईजी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठकर भाग जा रहे हैं। डीएम कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठ के भाग जा रहे हैं। ये कोई प्रशासन का रवैया है? इनको यहाँ से भेजो, नहीं तो 15 दिन जो और बचा है, 15-20 दिन, उसमें कितने लोगों को मारेंगे वो भी हमें नहीं पता है। अभी 26 दिन बचा है और 26 दिन में कितने लोगों को मार डालेंगे ये लोग, वो हमें नहीं पता। इनको यहाँ से पलायन करवाइए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, तमाम शासन के लोग, सरकार के लोग, तमाम जिम्मेदार आला अधिकारी जो कि प्रदेश लेवल के हैं, वो लोग इन पर कार्रवाई करें, इन पर जांच बैठे, क्योंकि ये लोग संभालने में अगर सक्षम नहीं है। 5-5 जगह हादसे हो जा रहे हैं। मैंने यहाँ के महानिदेशक को इस विषय में अवगत भी कराया था, लेकिन महानिदेशक साहब ने मेरी बातों को ऐसे उड़ा दिया जैसे लग रहा था कि कोई पंखुड़ी उड़ गई, और उसी का नतीजा रहा कि ये बड़ा हादसा हुआ। जिनके परिजन इसमें बिछड़ गए हैं या उनकी हादसे का शिकार हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। ये शासन के लोगों से भी अपील किए होंगे, तमाम जगहों पर गए होंगे, तमाम हॉस्पिटल में गए होंगे। ये अगर इनके पिता घायल होते तो उसके विषय में, अगर वो नहीं है तो उसके विषय में इनको जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, इन्हीं से जानने का प्रयास करते। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? कुंभ में नहाने के लिए आए थे और सेक्टर 19 से गायब हो गए, अभी तक मिले नहीं। कब का बात है? 28 तारीख को। 28 तारीख को गायब हो गए। क्या नाम था उनका? गोरख चौधरी। आपने अनाउंस करवाया? जी। आए अभी तक? अभी नहीं आए। शासन के लोगों को इसकी सूचना दी? जी। कुछ जवाबदेही निर्धारित की उन्होंने? कुछ नहीं दिए, बोले आए पता चलेगा बताएंगे। पता चलेगा बताएंगे। और कितने लोग के साथ आए थे?
तो 10 लोग थे, और 9 लोग सुरक्षित हैं। जो सब कुछ चले गए लोग सुरक्षित, वो ही नहीं मिले खाली बस। कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। देखिए इनके पिताजी भी स्नान करने आए थे और वो रात्रि 28 तारीख से गायब हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि सिर्फ 30 मृत्यु हुई है। अगर सिर्फ 30 हुई है तो हमने अपने कैमरे पर 30 लोगों को बुलवा दिया है। क्या ऐसे ही ये 30 लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं? अपर हमारे कैमरे पे आके 30 लोग बोल के गए हैं कि हमारे लोग ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो ये आंकड़ा तो सीधा 60 हो गया, क्योंकि 30 तो आप दावा कर ही रहे हैं। 30 तो हमने अपने कैमरे पे बुलवा दिया 3 स्पॉट में से, तो ये क्या हुआ? 30 लोगों के परिजन दावा कर रहे हैं। जो लोग वहाँ चश्मदीद थे वो दावा 1000 कर रहे हैं, कुछ लोग 5000 कर रहे हैं, कुछ लोग 3000, और मैं दावा सेंचुरी प्लस कर रहा हूँ। और 1 सेंचुरी नहीं, 2-3 सेंचुरी का दावा कर रहा हूँ। वो दावा एकदम प्रत्यक्ष है, प्रमाणिक है। आप इनके परिचय, अगर इनके पिताजी, क्या नाम था उनका? गोरख चौधरी। गोरख चौधरी का कोई भी पता पाते हैं, अगर वो कुंभ क्षेत्र में आपको कहीं मिलते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो कृपया करके आप अपना नंबर बता दीजिए, उस पर आपको सूचित कर देंगे। 9875189026, जिला गोरखपुर, गांव कुई बाजार, थाना खोराबार। इंद्रजीत पटेल। इंद्रजीत पटेल जी हैं ये, और इनके पिताजी अगर आप लोगों को कहीं भी मिले तो कृपया करके इस विषय को लेकर इनको अवगत करवाएं, मेरा आपसे निवेदन है। ये तमाम जगह जो हादसे हुए हैं, ये ट्रकों में भरकर जो सामान जा रहा है, लाशें जा रही हैं, इसके विषय में आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। इस जनहानि के विषय में क्या समझते हैं? यहाँ के DIG, DM, SSP जो अभी तक इस मामले को छुपाए बैठे हैं, इस आंकड़े को बता नहीं रहे हैं कि कितनी जगह पर हादसे हुए हैं, कितनी जगह पर लोगों की मृत्यु हुई है, कितनी मृत्यु हुई है। इस आंकड़े को क्यों छुपा रहे हैं? इसके विषय में आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।